कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार के आर्टिस्ट या बिहारी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एक्चुअली वो लोग कल्चर मतलब फिल्म से मालूम ही नहीं है फिल्म कैसे क्या है, उनको फिल्म में क्या उद्योग है, क्या फ़ायदा है, कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, इसके विषय में उनको जानकारी ही नहीं है। बट दुख इस बात है कि हमारी गवर्नमेंट हमको बिहार की जो गवर्नमेंट है वो बिहारी कलाकारों को सपोर्ट नहीं कर रही है। थोड़ी दुख होती है कि यार मैं एक्टर हूँ, मुझे मेरे साथ इतना शौचल्य व्यवहार क्यों हो रहा है। क्षेत्र का विकास तभी होता है जब वहाँ का कल्चर डेवलप होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को कि उन्होंने जो इतना फिल्मों का विकास यूपी में किया। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पूरी इंडस्ट्री यूपी में शिफ्ट होने वाली है। खेसारी भी के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। मैंने उनके साथ किया था जाल, किया था, उसके बाद किया था सैया अरब गिलन, उसमें मैं खलनायक था। बट इस फिल्म में मैं उनका भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पहल की और इस वजह से कई सारी फिल्में चाहे बॉलीवुड की हों, चाहे भोजपुरी की हों या चाहे कोई और इंडस्ट्री की हों, ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग यूपी में हो रही है। लेकिन इस वजह से कुछ आर्टिस्ट नाराज़ भी हैं। ऐसे एक आर्टिस्ट हमारे साथ हैं जिनका नाम है सोनू पांडे, जिनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा अभिनय करते हुए। कभी एक्टर तो कभी किसी किरदार में, कभी विलन के किरदार में तो कभी किसी किरदार में, लेकिन हमेशा इनका किरदार जो था महत्वपूर्ण था। लेकिन ये बिहार के गवर्नमेंट से नाराज़ हैं और यूपी के गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत नाराज़ है। फुल और मिला के नाराज़ हैं। लेकिन इनका सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। सबसे पहले यूएनएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका सोनू पांडे। क्योंकि आपका फेसबुक पे आप हर चीज़ को बड़ी ही बेबाकी से बोलते हैं और आपने भी हाल ही में पोस्ट डाला था कि यूपी की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसलिए जो भी प्रोड्यूसर हैं ये यूपी के आर्टिस्ट को उठाते हैं, बिहार के जो कलाकार हैं उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता उनके मुकाबले। तो ये बातें क्यों बोली? क्योंकि आप तो बैक टू बैक काम कर रहे हैं। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली जो अच्छे मेकर होते हैं, जिनको अच्छी फिल्म करनी होती है, वो अच्छे एक्टर को लेते हैं। चाहे एक्टर कहीं का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, वो अच्छे मेकर होते हैं। लेकिन अभी यूपी में जो मैक्सिमम फिल्में बन रही हैं और केवल सब्सिडी के लिए बन रही हैं, तो उस फिल्मों में केवल यूपी के ही आर्टिस्ट होते हैं। मेरा इसका मतलब मुझे बोलने का यही मतलब था कि अच्छी फिल्म बनाइए, तो अच्छी फिल्म के लिए आपको अच्छे एक्टर चाहिए। तो सब्सिडी के लिए करते हैं तो मैक्सिमम जो आर्टिस्ट यूपी के लोग होते हैं, हालांकि काम सबको मिलना चाहिए, वो भी एक्टर उनको काम मिलना चाहिए। इससे मेरा ही था। बट कोई नहीं, मैं फिर भी यूपी में काम करता हूँ। यूपी में बहुत काम करता हूँ जो अच्छी फिल्म बनाते हैं। जैसे कि देखिए लाल बाबू भैया हैं, इनके साथ मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। बड़े कमाल के डायरेक्टर, इनको अच्छी फिल्म बनाने से मतलब है। तो अच्छी फिल्म बनाते हैं तो कहीं के एक्टर, उनको एक्टर चाहिए, ना कि बिहार का हो ना कि यूपी का हो। इनको एक्टर से मतलब अच्छे एक्टर होंगे तो इनकी फिल्म में काम करेंगे। वैसे यूपी के गवर्नमेंट का ये जो था पहल सब्सिडी वाला, इससे तो यहाँ के आर्टिस्ट को फ़ायदा तो हुआ ही, साथ ही और भी सारी चीज़ों में फ़ायदा हुआ। आपको नहीं लगता कि ये कदम बिहार को इतना उठाने में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्ट आपको जो मिलेंगे वो सब बिहार के हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार के आर्टिस्ट या बिहारी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पहले भी एक दशक में भोजपुरी मतलब बिहार की फिल्म हुआ करते थे। बट अभी यूपी पे शिफ्ट हो गई है। सबसे इसमें कमी हमारे राज्य की है, हमारे नेताओं का है। जो नेता लोग हैं एक्टिव नहीं है। मैं खुद अभी मैं डिप्टी सीएम से मिल के आया हूँ, उनको भी बताया। उनको एक्चुअली वो लोग कल्चर मतलब फिल्म से मालूम नहीं है फिल्म कैसे क्या है, उनको फिल्म में क्या उद्योग है, क्या फ़ायदा है, कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, इसके विषय में उनको जानकारी ही नहीं है। मैं अभी मिल के आया था लास्ट टाइम बिहार से। बट दुख इस बात है कि हमारी गवर्नमेंट हमको बिहार की जो गवर्नमेंट है वो बिहारी कलाकारों को सपोर्ट नहीं कर रही है। बट ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बिहारी कलाकार काम कर रहे हैं। बिहार के ही कलाकार हैं। भोजपुरी में देखिए पवन सिंह भैया हैं, खेसारी भैया हैं, कल्लू जी हैं, रितेश पांडे जी हैं। मैक्सिमम जो हीरो है बिहार के ही हैं और लोग चापे हुए काम कर रहे हैं। और हिंदी में भी देखिए पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं, इत्यादि बहुत सारे कलाकार हैं जो बिहार से हैं। बट ज़रूरी नहीं कि एक जो अच्छे एक्टर हैं उनको किसी जिला में या किसी राज्य में बांधा जाए। कि एक्टर स्वतंत्र होता है, उस पर सारे देशवासियों का हक होता है। बट थोड़ी दुख होती है कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, यार तुम्हारा आई कार्ड कहाँ का है, यूपी का है क्या, बिहार का है? तो सॉरी यार, सब्सिडी के लिए कर रहा हूँ। तो थोड़ी दुख होती है कि यार मैं एक्टर हूँ, मेरे साथ इतना शौचल्य व्यवहार क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। तो थोड़ी दुख होती है। तो दुख आदमी कहाँ शेयर करे, तो हम लोग फेसबुक पर डाल देते हैं किसी को, बस ऐसी और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बात तो सही है कि अगर इस बेस पे आई थिंक यूपी गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह भी यूज़ हो सकता है। खैर, अगर आपको एक पावर मिले बिहार में कि कलाकारों के लिए आप कोई भी दो चीज़ कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे?
सबसे पहले मैं वहाँ कलाकारों के लिए जो यूपी बेस में जो फिल्म बंधु बना है उसका वहाँ निर्माण करवाऊँगा, उसकी वहाँ कमेटी बनवाऊँगा, जिससे जो फिल्म में लोकल कलाकार हैं उनको भी रोज़गार मिले। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार बिहार में हैं जो किसी कारणवश बॉम्बे नहीं आ पाते हैं। बॉम्बे में आकर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो चलो कैसे भी करके आ गए, बट जो अच्छे कलाकार हैं बिहार में, अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो गाँव में हैं, कस्बे में रहते हैं, वो बॉम्बे एफोर्ड नहीं करते कि बॉम्बे आके स्ट्रगल करना, तो उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? तो इससे लोकल रोज़गार भी बढ़ता है और एक फिल्मी माहौल बनता है। तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब वहाँ का कल्चर डेवलप होता है, जब वहाँ संस्कृति का विकास होता है। तो संस्कृति का विकास होता है तो आपका राज्य का नाम बहुत बड़ा होता है। और यूपी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को कि उन्होंने जो इतना फिल्मों का विकास यूपी में किया जो आज तक किसी भी राज्य में ऐसा ना होगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय पूरी इंडस्ट्री यूपी में शिफ्ट होने वाली है, जो कि जल्दी ही होगा। उम्मीद तो है सर। बिल्कुल होगा। एक हो गया फिल्म बंधु, दूसरा क्या सर? हाँ, दूसरा क्या है कि वहाँ पे मैक्सिमम मैं चाहूँगा कि जो हर जगह एक फिल्म के लिए जो जैसे मेरे यहाँ मैं इप्टा से नाटक किया हूँ, मुजफ्फरपुर में किया हूँ, तो वहाँ पे मैं चले तो हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक रंगालय बनाऊँगा जहाँ से अच्छे एक्टर निकले और काम करे। और हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम होगा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे स्टूडियो बने जहाँ काम हो। ऐसा है फिल्मों पे, जो फिल्मों के लिए अच्छा हो सकता है, विकास हो सकता है, उस पर हम लोग मतलब सोच समझ के फिल्मों के विकास के लिए जो होगा, कल्चर के विकास के लिए वो आदमी कर सकता है। काफ़ी अच्छी सोच है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें ये बदलाव तो ज़रूर देखने को मिले ताकि वहाँ के भी कलाकारों को रोज़गार मिले, और अगर उनके पास नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मुंबई तो करें। खैर, मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग फिल्म के सेट पे हैं। फिल्म का नाम है फरिश्ते और खेसारी जी इसमें लीड में हैं। आप किस किरदार में इसमें? बिल्कुल, खेसारी भी के साथ मेरी तीसरी फिल्म है। मैंने उनके साथ किया था जाल, किया था, उसके बाद किया था सैया अरब गिलन, उसमें मैं खलनायक था। बट इस फिल्म में मैं उनका भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर है और बहुत अच्छा है। मैं मैक्सिमम फिल्मों में नेगेटिव करता हूँ, विलन करता हूँ, बट लाल बाबू भैया ने मुझे बोला कि नहीं, तुमसे मैं पॉजिटिव कराऊँगा। और इनके दोनों फिल्म में, इसके पहले फिल्म किया था राज, उसमें भी मैं कल्लू जी का बड़ा भाई बना था और इसमें भी खेसारी भैया का भाई बना हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सबसे मज़े की बात है कि अभी आज के समय लोग मुझे पॉजिटिव में पसंद कर रहे हैं। मैक्सिमम मेरे पास कॉल आते हैं, भाई एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तुम्हें करना है। मैं ओके करूँगा। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी को, जो मुझे इस काबिल समझे और मुझे इस तरह का किरदार करने को दे रहे हैं। क्या बात है। और सोनू जी का आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? बिल्कुल, अभी मेरी आने वाली रिलीज फिल्में हैं, करीब 22-23 रिलीज फिल्में हैं। 22-23 क्या बात है। जिसमें भागवत गीता है, राज है, शादी मुबारक है, मूसा भाई है, सिनोहरा है, बेगुनाह है, लालटेन है, हाँ, ऐसे करम पुत्र है, बल और बलिदान इत्यादि बहुत सारी फिल्में हैं। थोड़ा जोर देना पड़ेगा। शूटिंग होने वाली है? हाँ, अभी शूटिंग होने वाली है। मेरी एस भाई के साथ प्रोजेक्ट है, कल्लू भैया के साथ है, रितेश पांडे जी के साथ है, एक गौरव जी के साथ है। ऐसे फिल्में लाइनअप में है, बहुत सारी पिक्चर लाइनअप में है। चलिए, उम्मीद है कि जैसे ये बिहार का बेटा बैक टू बैक फिल्में कर रहा है, ऐसे ही और भी जो सच में टैलेंटेड है उन्हें मौका मिले। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सभी को फिर से प्रणाम। आप सभी अपना आशीर्वाद, प्यार ऐसे ही छोट भाई पे बनाए रखें। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ यूएनएन मीडिया के चीफ एडिटर मालिक, जो बोलिए मेरे बड़े भाई उदय भगत जी को, कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और आज मेरा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद। मैंने थैंक यू उनको। आपको भी, खुशबू जी को भी थैंक यू। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और सेट पे इनसे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएनएन मीडिया।